वेलकम वंस अगेन गाइस। आज आप जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक आप इस तरीके के सेंटेंसेस बनाना सीख गए हैं जिसमें आप कहते हैं मैं कुछ करता हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, मतलब प्रेजेंट में आप कोई काम करते हैं या कर रहे हैं। इसके लिए आप बहुत ही सिंपल सा एक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। जैसे ये सेंटेंस है मैं खाना बनाता हूँ, तो यहाँ पे आप यूज़ करते हैं सबसे पहले आई, उसके बाद जो वर्ब है खाना बनाने को क्या बोलते हैं, कुक बोलते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल कुक का यूज़ कर लेते हैं, आई कुक, फिर ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं, क्या बना रहे हैं आप, फूड, आई कुक फूड। ठीक है, लेकिन जब कभी भी आपको दूसरे वर्ड्स मिलें जो एक ही चीज को बता रहे हैं तो आप उन्हें यूज करने की कोशिश जरूर से कीजिएगा, इससे आपकी वोकैब्युलरी स्ट्रांग होगी। जरूरी नहीं आप हर बार आई कुक फूड बोलें, आप बोल सकते हैं इसी सेंटेंस को आई प्रिपेयर फूड या फिर आई मेक फूड। तो ये तीनों ही वर्ब्स, ये तीनों ही क्रियाएं खाना बनाने के लिए यूज की जा सकती हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप ऐसे सेंटेंस जिसमें है मैं खाना बना रहा हूं अभी प्रेजेंट में, उसमें क्या करते हैं, आई का यूज करते हैं, फिर उसके बाद एम का यूज कर लेते हैं, और जो वर्ब है कुक उसमें इंग ING जोड़ देते हैं, कुक प्लस इंग कुकिंग, आई एम कुकिंग फूड। ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशन ये है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि वह खाना पका रही है तो आप बोलेंगे शी और फिर इज का यूज कर लेंगे, तब एम का यूज नहीं होगा, शी इज कुकिंग फूड। अगर आपको बोलना है वह खाना पका रहा है तो आप बोलते हैं ही इज कुकिंग फूड, और अगर आपको बोलना है वे खाना पका रहे हैं तो आप दे का यूज करते हैं और इसके साथ आप आर का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजों की आपको आदत डालनी होगी, ही इज, शी इज, दे आर कुकिंग फूड, वी आर। ठीक है, वी के साथ भी आर आएगा, यू है तो यू के साथ आर आएगा। इस तरीके से आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप सीखते जाएंगे। तो ये तो दोनों ही प्रेजेंट की बात हो गई कि आप ये काम करते हैं या कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको बोलना हो कुछ इस तरीके से मैंने खाना बनाया या फिर मैंने खाना बनाया था, ऐसे में क्या ट्रांसलेशन में हम सिर्फ कुक का ही यूज करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी ट्रांसलेशन है आई कुक्ड फूड, यहाँ पे हमने कुक में ed ऐड किया है। ठीक है, आई कुक्ड फूड, तो ये आप देख सकते हैं कि हमने पास्ट की बात की, यहाँ था आ गया, मैंने खाना बनाया, ये भी पास्ट की बात है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये क्यों यूज़ किया, प्रिपेयर्ड में भी हमने ये यूज़ किया, और यहाँ पे मेक की जगह मेड हो गया। ठीक है, ये इन्हीं तीनों सेंटेंसेस के पास्ट फॉर्म्स हैं। पास्ट में बोलना होगा तो आप ऐसे बोलेंगे, तो ये कैसे समझें। ठीक है, और ये हैं क्या। उसके अलावा आप ऐसे भी सेंटेंस आगे चलकर पाएंगे, मैंने खाना बना लिया था या मैं खाना बना चुकी थी, आई हैड कुक्ड फूड। तो ये आगे की चीज़ें आप आगे सीखेंगे, लेकिन इसे समझना ज़रूरी है। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, इससे आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। जब आप कोई मूवी देखते हैं तो हीरो अपना किरदार निभा रहा है, आप देखते हैं, लेकिन जब भी हीरो के पास्ट को दिखाना होता है, मान लीजिए उसके पिता को दिखाना होता है, तो दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो वो ये दिखाते हैं कि फेस इतना सिमिलर है पिता से कि सिर्फ और सिर्फ हीरो के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ लगा के आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं और आप बड़ी आसानी से समझ जाते हैं कि ये इसका पिता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है कि वो ये दिखाते हैं चेहरा नहीं मिल रहा, वो किसी और को ले आकर, किसी और जो कि थोड़ा बुजुर्ग है उसको ले आकर आपके सामने रखते हैं। तो क्या आप ऐसे ही समझ जाते हैं कि वो पिता है, कि पहले आप उस कहानी को थोड़ा समझते हैं, या फिर वो उसको बेटा बुलाता है, वो उसको पापा बुलाता है, तब आप समझते हैं ना कि ये इसका पिता है। राइट, तो जब दाढ़ी मूंछ लगी तो वो आसान था। तो बस यही चीज़ है, यहाँ पर आपको ed नाम का दाढ़ी मूंछ यूज़ करना है। क्या करना है आपको, ed नाम का दाढ़ी मूंछ यूज़ करना है ये। तो इससे आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। अगर आप कहीं भी ऐसे देखते हैं ed लगा हुआ तो आप समझ जाएंगे कि ये कुक का पास्ट है, कुक का पास्ट है ये कुक्ड। ठीक है, उसी तरीके से ये प्रिपेयर का पास्ट है, प्रिपेयर्ड। लेकिन यहाँ पर चेहरा बिल्कुल अलग है, यहाँ पे हमने मेक्ड नहीं बोला, मेक में हमने डी नहीं लगा दिया, हमने इसको MADE कर दिया, वहाँ था MAKE, यहाँ हो गया MADE। तो ये आसानी से पहचान में नहीं आ रहा, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो गाइज ये चीज़ समझिए कि ये क्या कहलाते हैं। सबसे पहले ये कहलाते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स क्या है, अभी जो भी मैं आपको क्रिया बता रही हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कुक की। कुक एक क्रिया है, खाना पकाने की क्रिया। आपका उठना, बैठना, सोना, ये सब क्रियाएं हैं। क्रियाओं के रूप होते हैं, क्या होते हैं, रूप, फॉर्म्स। ठीक है, जिन्हें आप फॉर्म्स के नाम से जानते हैं।
अगर आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स नहीं पता हैं तब आप इंग्लिश में सही तरीके से बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज के वीडियो में, आज के इस लेसन में आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब आपको सभी वर्ब्स के फॉर्म्स पता होंगे तो आप किसी भी सिचुएशन में इंग्लिश बोल पाएंगे, क्योंकि इनके बिना आप पास्ट की बात नहीं कर पाएंगे, पहली बात। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां इनका यूज़ किया जाता है। तो आगे सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से बोलने से पहले आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्यों। वर्ब्स चेंज डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। जब टाइम बदलता है तो वर्ब बदल जाती है, मतलब जब समय बदलता है तो क्रिया बदल जाती है। इसलिए जब आपको पास्ट की बात करनी हो तो आपको इन फॉर्म्स को जानना ज़रूरी है। अब आपने देखा कि कुक का कुक्ड बनाया आसान था, प्रिपेयर का प्रिपेयर्ड बनाया वो भी आसान था, लेकिन मेक का मेड बनाना ये कैसे समझें, तो इसको आपको याद करना है। ये मैंने आपको बताया। तो आज ऐसे कई सारे मैं आपको वर्ब्स दूंगी जिसमें आप फॉर्म्स को देखेंगे। अब इस चीज़ को समझते हैं कि फॉर्म्स कितने, मतलब वर्ब के फॉर्म्स कितने तरीके के होते हैं। तो मेनली जो कैटेगराइज किया गया है वो 3 तरीके हैं। जो एक आप नॉर्मल वर्ब जानते हैं जिसे बेस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, जिसे आप V1 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो V1 है तो वो है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी कहलाती है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे आप V2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कुक्ड, आई कुक्ड फूड, वो V2 था। ठीक है, तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल, जिसे आप V3 के नाम से जानते हैं। तो जहां मैंने कहा आई हैड कुक्ड फूड, वो V3 था, तो वो आप आगे सीखेंगे। अगर आपको सिंपल पास्ट में बात करनी हो कि मैं ये करता था, मैंने ये किया था, तब आपको यूज़ करना होगा V2 का। ठीक है, और जब आप ईडी वाली बात करेंगे तो जो V2 होगा ना, ईडी लगा के, मतलब दाढ़ी मूछ लगा के जब पिता सामने आ रहा है, तो चाहे हम इसकी बात करेंगे, इसकी, दोनों में ईडी ही लगा हुआ होगा। ठीक है, तो 3 फॉर्म्स V1, V2, V3, बेस, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ये आपका जानना ज़रूरी है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। आई एन्जॉयड डांसिंग, ये पास्ट की बात कर रहे हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि ये ईडी लगा हुआ है, आप समझ जाइए कि ये पास्ट की बात है। तो जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है एन्जॉय, इसको हमने पास्ट में बनाया, आई एन्जॉयड डांसिंग। अब यहाँ देखिए, आई बोरोड योर बुक, मैंने तुम्हारी किताब उधार ली। ठीक है, तो बोरो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको पास्ट में ले गए तो हमने ईडी ऐड कर दिया इसके बाद। उसी तरीके से शी वॉच्ड अ मूवी, उसने एक मूवी देखी, तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है वॉच, इसको जब हमने पास्ट में बनाया तो हमने ईडी ऐड कर दिया, ये बन गया वॉच्ड। ईजी लग रहा है? बिल्कुल ईजी है। दे हैव अराइव्ड, यहाँ पे बेस फॉर्म है अराइव, इसका मतलब है वे आ गए हैं। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ वे आ गए हैं, ये पास्ट की बात तो नहीं हुई। अगर इसे मैं टेंस में डालूँ तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस, लेकिन ये काम भी पूरा हो चुका है, कंप्लीट वर्क है, इसलिए हमने हैव के साथ इसे यूज़ किया और ये यहाँ पर V3 है। धीरे धीरे आप सेंटेंसेस में इन्हें समझेंगे। अगर आपको ये सेंटेंसेस समझ नहीं आ रहे हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में लाएंगे, जैसे जैसे आगे के लेसन्स में मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगी, ये सब समझ में आएंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जो वर्ब होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला आप देखिए रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वही हैं जिसमें ईडी लगा रहे हैं। रेगुलर मतलब नियमित, नियमित तौर पर ईडी लगाया जा रहा है सिर्फ, तो वो रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। उसके अलावा जिन वर्ड्स में आप ईडी लगाकर उसके फॉर्म्स नहीं बना सकते, जैसे मेक में आप ईडी नहीं लगा सकते, आपने MADE कर दिया उसको, तो वो कहलाते हैं इर्रेगुलर वर्ब, मतलब अनियमित। ठीक है, तो नियमित ईडी वाले होते हैं और इर्रेगुलर वो होते हैं जिसमें आप ईडी लगाकर नहीं बना सकते उनके फॉर्म्स। ठीक है, तो ये आपको दिखेंगे इर्रेगुलर फॉर्म्स। ठीक है, इर्रेगुलर वर्ब्स। मीरा ड्रैंक कॉफ़ी, बेस फॉर्म है ड्रिंक, इसका मतलब है मीरा ने कॉफ़ी पिया। बेस फॉर्म है ड्रिंक, जब पास्ट में बोला तो ड्रिंक्ड नहीं बोला, क्या बोला हमने? ड्रैंक। तो जब आप इस वर्ड को पाते हैं तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये किसका फॉर्म है और इसे आपको कैसे यूज़ करना है। अब आपको पास्ट में अगर आपने पीछे कोई चीज़ पी, उसके लिए आप इसका यूज़ करेंगे। आई ड्रैंक वाटर, शी ड्रैंक टी, मीरा ड्रैंक कॉफ़ी,
ठीक है, द बेबी ड्रैंक मिल्क, इस तरीके से आप बनाएंगे। यू फॉरगॉट टू ब्रिंग योर नोटबुक, तुम अपनी कॉपी लाना भूल गए। तो जो वर्ब है बेस फॉर्म वो है फॉरगेट, लेकिन जब इसको हमने पास्ट में बोला तो इस ई को ओ में कन्वर्ट कर दिया और बन गया फॉरगॉट। ठीक है, राहुल ब्रोक द ग्लास, राहुल ने ग्लास तोड़ दिया। ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है, आपको पता है। अब आप आ रहे हैं ब्रोक, तो पास्ट के लिए आप ब्रोक का यूज करेंगे। आई ब्रोक द ग्लास, ही ब्रोक द ग्लास, इस तरीके से। अब देखिए, वी एट अ पिज्जा, हमने एक पिज्जा खाया। खाने की इंग्लिश होती है ईट, आपको पता है। अब जब पास्ट में बात कर रहे हैं पीछे की, तो हमने एट का यूज किया। तो इनमें किसी में भी ईडी नहीं लगा। अगर ईडी नहीं लगा तो ये इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, इन्हें आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इनकी थर्ड फॉर्म्स भी अलग होती हैं। इनका जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा ना वो अलग होगा। ये नहीं है कि फॉरगॉट है तो वो भी फॉरगॉट हो, ब्रोक है तो वो भी ब्रोक हो, वो अलग होगा। तो इन्हें आपको रटना पड़ेगा। रेगुलर वर्ब्स इन इंग्लिश क्रिएट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, मतलब V2 एंड V3 फॉर्म्स बाय एडिंग ed टू द बेस फॉर्म। ed लगाया तो रेगुलर वर्ब है। ठीक है, अब देखिए ed लगाने के भी तरीके होते हैं और इन नियमों को जानना क्यों ज़रूरी है। आप सोचेंगे स्पोकन इंग्लिश में इन्हें जानना क्यों ज़रूरी है कि हम कैसे ed लगाएं, भाई सिर्फ ed लगा देंगे। लेकिन कई बार आप देखते हैं ed लगाने से पहले लास्ट वाले लेटर को डबल कर देते हैं। जैसे प्रेफर, अगर प्रेफर है आपके सामने तो प्रेफर को जब प्रेफर्ड लिखना होगा तो वहाँ पर लास्ट में आर जो है वो डबल हो जाता है और आप बोलते हैं PREFERRED। तो गाइज स्पोकन इंग्लिश का ये मतलब तो नहीं कि आप सिर्फ बोल ही रहे हैं, आपको कभी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब कभी भी आपको कुछ भी लिखना हो, चाहे मेल लिखना हो, स्टोरी लिखना हो, कुछ भी, वहाँ स्पेलिंग मिस्टेक को तो बचाना है ना कि आपसे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो वो जानने के लिए, सही तरीके से लिखने के लिए आपको ये रूल्स आने चाहिए और ये बहुत ही छोटे से रूल्स हैं। अगर आपको पता होंगे तो आप लाइफ में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ना ही आपका हाथ कभी रुकेगा ईमेल लिखते वक्त कि प्रेफर आ जाए तो डबल आर करना है या नहीं। हैपन लिख रहे हैं, हैपेंड लिखना है आपको। हैपन लिखने के बाद आप रुक जाते हैं कि इस एन को डबल करूं या ना करूं, तो वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है लुक है। ठीक है, जब नॉर्मल वर्ब हो तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ ed लगा देते हैं और वो बन जाता है सेकेंड और थर्ड फॉर्म। ठीक है, ed वाले सेकेंड और थर्ड फॉर्म डिट्टो होंगे, ये याद रखिएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर सेकेंड फॉर्म ये है तो थर्ड फॉर्म अलग हो रेगुलर वर्ब्स की जिसमें ed लग रहा है। तो एक को समझ लिया तो समझिए ये भी आपने समझ लिया, V3 भी। तो लुक में आपने ed ऐड किया, लुक्ड बन गया। लेकिन तब क्या, जब लास्ट में ऑलरेडी ई हो, जैसे प्रिपेयर, प्रिपेयर में ई था तो क्या हमने ई के बाद ed ऐड किया था? नहीं, हमने सिर्फ d ऐड किया था। तो अगर मैं दाढ़ी मूंछ की बात करूं तो अगर ऑलरेडी हीरो के चेहरे पर मूंछ है तो क्या उसके ऊपर भी मूंछ लगानी है? नहीं, फिर सिर्फ दाढ़ी लगा देनी है आपको। तो अगर ई है तो सिर्फ d लगाएं आप। लास्ट में अगर ई है तो आपने सिर्फ d ऐड करना है वर्ब में और वो बन जाएगा लव्ड। सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म भी लव्ड। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ब्स आएंगे जिनके लास्ट में आपको ई मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ d ऐड करना है। ये भी क्लियर। अब थोड़ा सा ट्रिकी होता है जब y आ जाता है। अगर y आ जाए तो क्या सिर्फ ed ऐड कर देंगे? ऐसा नहीं है। देखिए क्या करना है, वर्ब्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस y, अगर इस y से पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब कि आपका b हो गया, c हो गया, d हो गया, ये सब वाउल्स को छोड़ के, अगर इसके पहले कॉन्सोनेंट है जैसे यहाँ है r, तब क्या करेंगे, चेंज y टू i, y को i में बदल देंगे और फिर ऐड ed, फिर हम ed लगाएंगे। तो मैरी में देखिए y को हमने i में कन्वर्ट किया और यहाँ ed लगा दिया, मैरिड, और इसी तरीके से ये भी। ठीक है, तो अगर कॉन्सोनेंट है तब तो आपको इसको बदलना है, लेकिन अगर उसके पहले वाउल है, वाउल आ गया देखिए, तो यहाँ y इसके पहले वाउल a है तो प्ले है, तब भी क्या बदलना है? तब नहीं बदलना। ठीक है, तो अगर उसके पहले वाउल है तो आप इसको एज इट इज उतार के सिर्फ ed ऐड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि y के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तभी आपको उसको कन्वर्ट करना है, वरना नॉर्मल ed लगा देना है। अब आते हैं वन सिलेबल वर्ब्स एंडिंग इन CVC। CVC मतलब कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट। अगर वन सिलेबल वर्ब है, अब वन सिलेबल क्या होता है? वन सिलेबल का मतलब हो गया जिसमें एक ही वाउल हो,
उस वर्ड में एक ही वाउल हो उसे 1 सिलेबल कहेंगे, अगर 2 वाउल्स आ जाएं तो उसे 2 सिलेबल कहेंगे, ठीक है, 3 आ जाएं तो 3 सिलेबल कहेंगे। तो ये एक ही वाउल है, देखिए ओ, यहाँ भी एक ही है ए, तो ये दोनों ही 1 सिलेबल वर्ड्स हैं। तो जब 1 सिलेबल वर्ब है तब क्या करना है आपको, डबल द कॉन्सोनेंट, जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है ना, इसको डबल करना है और ईडी ऐड करना है। बहुत ही सिंपल है, जब भी आपको 1 सिलेबल वर्ड मिले, ईडी ऐड कर रहे हैं आप और उसमें कॉन्सोनेंट, वाउल कॉन्सोनेंट है, तो आप लास्ट वाले लेटर को डबल करेंगे। पी को डबल किया स्टॉप्ड, पैट को डबल किया पैटेड, ठीक है, और उसी तरीके से ये भी बनेगा। तो ये तो आसान है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, अब मान लीजिए 2 सिलेबल आ जाए, 3 सिलेबल आ जाए, फिर क्या करें, तो आपको फोकस कहाँ करना है, व्हेन द स्ट्रेस इज ऑन द फाइनल सिलेबल। फाइनल सिलेबल, अब ये देखिए प्रीफर, ठीक है, ये क्या है, एक वाउल ये, तो एक यहाँ तक हो गया आपका सिलेबल, और एक वाउल यहाँ है तो दूसरा सिलेबल आपका ये हो गया, प्री प्लस फर। तो प्रीफर यहाँ पे क्या है कि इस पर हम स्ट्रेस देते हैं, पूछ रहा है स्ट्रेस इज ऑन द फाइनल सिलेबल। अगर फाइनल सिलेबल पर स्ट्रेस है तब क्या करेंगे हम, ये भी ध्यान रखिएगा कि कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट हो तो तब हम डबल द कॉन्सोनेंट, जैसे हम 1 सिलेबल वाले वर्ड के साथ करते थे ना, वही इसमें भी करेंगे। अगर इस पर स्ट्रेस है तो हम लास्ट वाले लेटर को डबल कर देंगे जो लास्ट में कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम आर को डबल करके प्रिफर्ड बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी रिफर, रिफर में भी 2 सिलेबल है, और रीफर, फर पर हम स्ट्रेस देते हैं इसलिए इसे हम डबल करेंगे, रिफर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस पर स्ट्रेस नहीं देते, व्हेन द स्ट्रेस इज नॉट ऑन द फाइनल सिलेबल, नहीं है, फाइनल सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं है, तब इसे डबल नहीं करेंगे, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं ऑफर, ठीक है, ऑफर, ऑफर, ऑ पर हम स्ट्रेस देते हैं, फर पर नहीं, इसलिए यहाँ हम इस आर को डबल नहीं करेंगे। उसी तरीके से हैपन, तो यहाँ पे हम कहाँ स्ट्रेस देते हैं, है पे, हैपन। जब यहाँ स्ट्रेस दे रहे हैं तो फाइनल वाले पर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ भी हम एन को डबल नहीं करेंगे। तो आपने क्या सीखा कि अगर किसी भी वर्ब के एंड में सी वी सी आए, कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट आए, और अगर उस पर स्ट्रेस है तो आप डबल करेंगे, अगर स्ट्रेस नहीं है तो डबल नहीं करेंगे। 1 वाले में क्यों डबल करते हैं, क्योंकि जब एक ही सिलेबल है तो उस पर स्ट्रेस है ही, ऑलरेडी उस पर स्ट्रेस है ही फॉर श्योर, इसलिए उसे डबल कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान यही रखना है, अगर स्ट्रेस है तो डबल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। क्लियर। फॉर्म्स ऑफ रेगुलर वर्ब समझना है। अब आपको रूल्स पता है, अब आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, रेगुलर वर्ब्स जो हैं ईडी के साथ, इनकी मैं आपको प्रैक्टिस करा देती हूँ। बहुत सारे वर्ब्स मैं आपको दे रही हूँ, इनकी हिंदी मीनिंग आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, जो पीडीएफ इस कोर्स में अपलोड की जाएगी इसकी, ठीक है। अराइव, आपको प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। इसकी सेकेंड फॉर्म यहाँ रहेगी, पास्ट फॉर्म मतलब सेकेंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, यहाँ ई ऑलरेडी है तो सिर्फ हमने डी को ऐड किया है। बोरो, बोरोड, बोरोड, यहाँ पे ई नहीं है तो हमने ई डी ऐड किया है। क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड, बी का साउंड यहाँ नहीं आता। अर्न, अर्नड, अर्नड। इलेक्ट, इलेक्टेड, इलेक्टेड। इलेक्ट्रीफाई, इलेक्ट्रीफाइड। अब ध्यान दें यहाँ पर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने इसको आई में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड। इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड। क्लियर। अब ये इनरोल, इसे इन पढ़ते हैं, इनरोल, इनरोल्ड, इनरोल्ड। एंटर, एंटर्ड, एंटर्ड। यहाँ पर हम इस पर स्ट्रेस नहीं देते, हम एन पर स्ट्रेस देते हैं, एंटर, एंटर। तो यहाँ पे हम इसे डबल नहीं कर रहे, एंटर्ड। इसे पढ़ा जाता है अर, ठीक है, इसे एर नहीं पढ़ते, इसे अर पढ़ते हैं। अर, अर्ड, अर्ड। एक्साइट, एक्साइटेड, एक्साइटेड। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज्ड। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। गेन, गेन्ड, गेन्ड। इन्हें आपको अपनी प्रैक्टिस में लाना होगा। जब मैं ये वाले इन सभी वर्ड्स के साथ आपको सेंटेंसेस बताऊंगी तो आपको ये पता चलेगा कि किसके साथ कैसे यूज करते हैं और इन्हें आप अपनी प्रैक्टिस में ले आएंगे, ठीक है। सब आपको आराम से तैयार हो जाएगा। गैम्बल, गैम्बल्ड, गैम्बल्ड। गवर्न, गवर्नड, गवर्नड। ग्रेज, ग्रेज्ड, ग्रेज्ड। ग्रीट, ग्रीटेड, ग्रीटेड। गाइड,
guided, guided. Ignore, ignored, ignored. Imagine, imagined, imagined. एंड आई एम श्योर गाइज कि अब से आपको इन नियमों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि कहाँ आपको डबल करना है, कहाँ वाई को कन्वर्ट करना है, कहाँ सिर्फ डी लगाना है और कहाँ ईडी लगाना है। और ये बहुत ही आसान है, ये तो आप देखकर ही समझ जाएंगे कि ये इसका फॉर्म है, ठीक है। इंजर, इंजर्ड, इंजर्ड। इंसल्ट, इंसल्टेड, इंसल्टेड। इंटेंड, intended, intended. Invade, invaded, invaded. Invent, invented, invented. Join, joined, joined. Joke, joked, joked. अब देखिए judge, judged, judged. Jump, jumped, jumped. Kill, killed, killed. Kick, kicked, kicked. Light, lighted, lighted. गाइज एक चीज मैं आपको यहाँ और बता दूं कि कई सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनके दो दो पास्ट फॉर्म्स और दो दो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स होते हैं, मतलब V2 और V3 दो दो होते हैं। जैसे आपने देखा लाइट, लाइटेड, लाइटेड। इसी लाइट की सेकेंड फॉर्म लिट भी होती है और थर्ड फॉर्म भी उसकी लिट होती है, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारे वर्ब्स मिल जाएंगे। तो ये आपको क्या करना है, आप कैसे समझेंगे, कोई एक वर्ब आपको मिला और उसकी आपको सेकेंड और थर्ड फॉर्म देखनी है, साथ ही साथ आपको अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेक करनी हो तो मैं आपको बता दूं कि आपको किस डिक्शनरी में जाना है। देखिए पहली बात तो जब भी आप कोई नया वर्ब पाएं उसे डिक्शनरी में चेक किया करें ताकि क्लियर चीज़ें आपको पता चलें कि हाँ इसका क्या मीनिंग है, कैसे ये सेंटेंस में आता है। कोलिन्स डिक्शनरी आप सभी ने देखी होगी आई गेस। कोलिन्स डिक्शनरी एक ऐसी डिक्शनरी है जिसके अंदर उसके सभी फॉर्म्स दिए होते हैं, जितने पॉसिबल फॉर्म्स हैं, अगर दो हैं तो दोनों दिए होंगे। जैसे कोलिन्स में आपको लाइटेड लाइटेड भी मिलेगा, लिट लिट भी मिल जाएगा, साथ ही साथ इनकी प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगी क्योंकि कई बार इनकी प्रोनाउंसिएशन ट्रिकी होती है। जब आप इर्रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स देखेंगे, अभी जो इर्रेगुलर वर्ब्स होंगे उसमें आप पाएंगे कि अलग अलग शब्द बन गए, उनके वर्ब्स को हमने अलग अलग तरीके से बनाया, अब उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। तो आपको कोलिन्स में आराम से प्रोनाउंसिएशन एकदम सही मिलेगी। उसे सुनिएगा, मतलब हर एक वर्ड के बाद वहाँ पर दिया होता है एक सिंबल जिस पर आप क्लिक करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन सुन सकते हैं, ठीक है। तो वो आप ज़रूर से कर लीजिएगा, वहाँ आपको सही चीज़ें मिलेंगी। लीक, लीक्ड, लीक्ड। लिक, लिक्ड, लिक्ड। अब देखिए आगे लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, ये तो बहुत आप यूज करते हैं। लिसन, लिसन्ड, लिसन्ड। लिव, लिव्ड, लिव्ड। लुक, लुक्ड, लुक्ड। लूट, लूटेड, लूटेड। लव, लव्ड, लव्ड। मार्च, मार्च्ड, मार्च्ड, ठीक है। अब देखिए कुछ और, अपोज, इसे आप ओपोज नहीं अपोज पढ़ेंगे, अ का साउंड आएगा यहाँ। अपोज, अपोज्ड, अपोज्ड। ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। पोस्टपोन, पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड। प्रे, प्रेड, प्रेड। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड। यील्ड, यील्डेड, यील्डेड। क्लियर। यहाँ तक आपने देख लिए जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनमें हम ईडी लगाकर बनाते हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स इन इंग्लिश डू नॉट क्रिएट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, मतलब V2 और V3 by adding ed to the base form unlike regular verbs। तो मैंने आपको बताया ही कि जो irregular verbs होंगे ना उसमें ed लगाकर उनके फॉर्म्स नहीं बनते जिस तरीके से रेगुलर में बनते हैं। तो इन्हें आपको समझना होगा, देखना होगा, याद करना होगा। दे आर ऑल डिफरेंट, ठीक है। तो अब आपको दिखाती हूँ कि कुछ ऐसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आप देख लीजिए, कुछ ऐसे वर्ब्स देख लीजिए जिनके फॉर्म्स अलग अलग हैं। ये सभी इर्रेगुलर हुए। ये हुआ अराइज, अरोज, अराइजन। तो मैंने यही कहा इनकी सही प्रोनाउंसिएशन को आप कैसे चेक करेंगे, तो आप डिक्शनरी में चेक कीजिएगा। अवेक, अवोक, अवोकन। ये बी है, बी ही एक ऐसा वर्ब है जिसकी 8 फॉर्म्स होती हैं अगर पूरा इन्हें टोटल मिला लें। तो जब बी को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं तो इसकी फॉर्म होती है इज, एम, आर, जो आपने सीखा, ठीक है। अगर पास्ट के लिए यूज करें तो वॉज, वर, और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है बीन। बेयर, बोर, born, become, became, become। अब देखिए कम की सेकेंड फॉर्म होती है came और थर्ड होती है come। come
केम, कम। तो जब उसके साथ बी लग गया तो भी इसकी जो सेकेंड फॉर्म आएगी वो बिकेम हो जाएगी। सो बिकम, बिकेम, बिकम। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। क्लियर। अब देखिए चूज, चूज मीन्स चुनना, चूज, चोज, चोजन। डू, डिड, डन। ये तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ईट, ate, eaten. Forget, forgot, forgotten. Fly, flew, flown. Forbid, forbade, forbidden. Clear? अब देखिए freeze, froze, frozen. Forsake, forsook, forsaken. बिल्कुल अलग हैं, इन्हें आप समझते जाइए। जितने वर्ड्स आपको मिल रहे हैं इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। Give, gave, given. Grow, grew, grown. Hide, hid, hidden. Lie, lay, lain. इस lie का मतलब लेटने के लिए है, ठीक है। lie मीन्स लेटना, उसकी सेकेंड फॉर्म है ले, लेन। Ring, rang, rung. क्लियर। अब देखिए swear, swore, sworn. Swim, swam, swum. See, saw, seen. Strive, strove, striven. Take, took, taken. Tread, trod, trodden. Undergo, underwent, undergone. अब जो go है इसकी सेकेंड फॉर्म होती है went और थर्ड होती है gone। तो जब go के पहले under लग गया तो भी इसकी जो सेकेंड फॉर्म बनेगी वो go के अकॉर्डिंग बनेगी, underwent, undergone। क्लियर। अब समझिए verbs which do not change as per tense। अभी आपने इररेगुलर वर्ब्स देखे, ठीक है। अब ये कुछ आपको मैं ऐसे वर्ब्स दिखाने जा रही हूँ जो टेंस के बदलने पर, टेंस मतलब क्या है, समय ही तो है। टेंस का मतलब होता है काल, काल मतलब समय। जो टेंस मतलब समय के बदलने पर न बदले, मतलब तीनों ही फॉर्म्स सेम होते हैं। जैसे कि कट, ये तो और भी आसान हो गया आपके लिए, आपको टेंशन ही नहीं लेनी कि इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी। कट, 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 तीनों ही रूपों में इसे कट ही लिखा जाएगा। सेट, सेट, सेट। शट, शट, शट। यहाँ आप शटेड नहीं बोलेंगे, सेटेड नहीं बोलेंगे, कटेड नहीं बोलेंगे, बट बाय मिस्टेक क्योंकि आदत होती है ईडी लगाने की, लोग कटेड बोल देते हैं, पुटेड बोल देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। थ्रस्ट, थ्रस्ट, थ्रस्ट। लेट, लेट, लेट। हर्ट, हर्ट, हर्ट। पुट, पुट, पुट। क्लियर। अब देखिए बेट, बेट, बेट। वेट, वेट, वेट। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर भी बनेंगी, ठीक है। तो वेट को आप वेटेड भी यूज करते हैं, वेटेड, वेटेड, ये सब आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा। हिट, हिट, हिट। क्विट, क्विट, क्विट। बिड, बिड, बिड। रीड, अब इसे क्या रीड ही पढ़ेंगे, ये थोड़ा ट्रिकी हो गया आपके लिए। रीड की स्पेलिंग आपको तीनों में सेम दिख रही है लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन अलग है। इसे पढ़ा जाता है रेड, ठीक है। जो बेस फॉर्म है इसे पढ़ेंगे रीड और सेकेंड और थर्ड फॉर्म को पढ़ेंगे रेड, जैसे लाल कलर के लिए रेड यूज करते हैं वो। रीड, रेड, रेड। स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। क्लियर। अब आपने देख लिए वो भी वर्ब्स। ऐसा नहीं है कि जितने वर्ब्स मैंने आपको बताया सिर्फ इतने ही वर्ब्स होते हैं, क्योंकि वर्ब्स बहुत सारे हैं। तो जैसे जैसे सेंटेंसेस में आते जाएंगे आप इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे और आप बहुत ही फ्लुएंटली इन चीज़ों को बोल पाएंगे। जितनी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं ना सब कुछ सुधार दूंगी, आप सही इंग्लिश बोलेंगे। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ एक एक वर्ब के साथ। अगर आपको सारे सेंटेंसेस समझ नहीं आते कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन केवल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो बस आप फोकस कीजिए इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पे कि ये कैसे सेंटेंसेस में आते हैं। धीरे धीरे करके आप इसे सीखेंगे। आई एन्जॉय डांसिंग, यहाँ पे हमने बेस फॉर्म यूज़ की, प्रेजेंट में है, ठीक है। आई एन्जॉय डांसिंग लास्ट नाइट, तो ये हो गया आपका पास्ट में। ही हैड एन्जॉयड सिंगिंग, ये हो गया आपका V3, ठीक है। और यहाँ ये V2 और वो V1। वर्ब है बोरो। कैन आई बोरो योर बुक, ये बेस फॉर्म हो गई। आई बोरोड योर बुक, मैंने तुम्हारी किताब उधार ली।
ही हैज़ बोरोड माई पेन, उसने मेरी पेन उधार ली है। तो ऐसे में भी हम इसको यूज़ करते हैं और ये V3 होता है। जो हैज़ हैव के साथ आएगा, हैड के साथ आएगा, वो V3 होगा, ठीक है, आगे आप सीखेंगे। वर्ब है ड्रिंक, आई ड्रिंक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीती हूँ। मीरा ड्रैंक कॉफ़ी, मीरा ने कॉफ़ी पिया। मदर आस्क्ड इफ मीरा हैज़ ड्रंक हर कॉफ़ी, इवन यहाँ पर ड आएगा, हैड, क्योंकि ये आस्क्ड है। ये सब आप आगे सीखेंगे। मदर आस्क्ड इफ मीरा हैड ड्रंक हर कॉफ़ी, माँ ने पूछा कि क्या मीरा ने कॉफ़ी पी लिया, ठीक है। दे ब्रेक द ग्लास, वे ग्लास तोड़ते हैं। रोहन ब्रोक द ग्लास, रोहन ने ग्लास तोड़ा या तोड़ दिया। रोहन हैज़ ब्रोकन द ग्लास, रोहन ने ग्लास तोड़ दिया है, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर नोटबुक, फॉरगेट मीन्स भूलना, अपनी कॉपी लाना मत भूलना। ही फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज नोटबुक, वो अपनी कॉपी लाना भूल गया। ही हैज़ फॉरगॉटन टू ब्रिंग हिज नोटबुक, वो अपनी कॉपी लाना भूल गया है, ठीक है। कैन वी ईट दिस पिज्ज़ा, ईट मीन्स खाना, क्या हम ये पिज्ज़ा खा सकते हैं। वी एट दैट पिज्ज़ा, वो पिज्ज़ा हमने खा लिया। वी हैड ऑलरेडी ईटन दैट पिज्ज़ा, वो पिज्ज़ा हमने पहले ही खा लिया था, इसका ये मतलब होगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब सीखे। इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को यूज़ कहाँ कहाँ करना है, वो जैसे जैसे आपके सामने उस सिचुएशन के सेंटेंसेस आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। तो बस अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।